गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि मैंने कल आपको जो भी ट्रेड दिया था या जो भी आपको मैंने लेवल्स बताए थे तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। आप ये देख सकते हैं कि ये डे कैंडल है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक ट्रेंड पकड़ा था। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बोला था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आता है तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और इसका जो है मिनिमम पहले वाला जो सपोर्ट स्विंग है वहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है। और ये मैंने आपको पिछले थर्सडे के पहले आपको बता दिया था कि मार्केट, मैंने आपको जब ये बोला था तो ये फ्राइडे के दिन आपको मैंने शायद वीडियो में बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये जो है आपको थर्सडे के पहले 43,600 तक हमारे लेवल हो सकते हैं। यहाँ से जो भी आगे का होगा मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि इस लेवल पे ये प्रॉपर हमारे जो लेवल्स थे उसको रेस्पेक्ट किया। और आज जो मेरा ट्रेड जो आपको लेवल्स मैंने बताए थे तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब ये किसी सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हैं पिछले 4-5 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर था। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे एक चैनल बताया था जो मैं आपको अभी ले चलता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको वो एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो ये आप देख लीजिए, मैंने आप लोगों को कल ये चैनल बताया था और ये जो है चैनल ऑलमोस्ट 14 अगस्त से ये चैनल बना हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 अगस्त से ये चैनल बना हुआ है, मतलब इस रेंज के अंदर ही था मार्केट। तो मैंने आपको हर दिन बोला था कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके अगर लेवल्स पे आता है तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो रेंज है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करेगा आपके लिए कोई अच्छी सी ट्रेड नहीं बनती है। तो कल भी मैंने आपको इसी चीज़ पे यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन लिखा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट 44,150 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे जब रिटेस्ट करेगा तो हम लोग एक ट्रेड कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 43,730 के नीचे तो इसके रीटेस्ट पे हम लोग एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। तो आपने देखा कि मार्केट ना गैप अप खुला ना गैप डाउन खुला, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली हमारा जो चैनल है उसी रेंज में खुला और एकदम से नीचे भी आ गया। यहाँ पे इसने इस 50% का जो लेवल है इसको इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ से फिर जब ये ऊपर जाने लगा तो मैंने जो है अपनी एंट्री, थोड़ी सी अर्ली एंट्री थी मेरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पैटर्न देखा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा था तो इसने एक कंसोलिडेट के बाद एक ब्रेकआउट दिया था। तो मैंने यहाँ पे अपना एक ट्रेड इनिशिएट किया और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो यहाँ था। तो ये मेरा पहला टारगेट था क्योंकि मैंने काफ़ी अर्ली एंट्री कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली मेरा पहला टारगेट बहुत कम समय में मेरे को यहाँ पे दे दिया। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना 50% क्वांटिटी को मैंने एग्जिट कर दिया था और बाकी जो मेरी क्वांटिटी थी, पोजीशंस थी, उसको मैंने एक्चुअली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दिया था इस कैंडल के हाफ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना इस रेंज को ब्रेकआउट दिया। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ऐसा कोई ब्रेकआउट हो तो आप लोगों को एक रीटेस्ट कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट जो है फेक हुआ तो तुरंत इसी रेंज के अंदर आ सकता है और बहुत फास्ट मूवमेंट आ सकता है जिसमें आपका सारा जो प्रॉफिट है उसके अलावा आपका स्टॉप लॉस भी ये लेके जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे इसने एक प्रॉपर सपोर्ट लिया। ये जो चैनल है, इस चैनल का जो हाई है इतने दिन से रिजेक्शन का काम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। जब इसने इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। तो आप लोगों की जो प्रॉपर एंट्री थी वो इस लेवल पे बनती है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा था और आपका जो पहला टारगेट है वो ये था, आपका जो सेकंड टारगेट है वो ये था। तो अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री की होगी तो यहाँ पे 1:3 का आपको टारगेट मिला होगा। तो मैंने जो है काफ़ी अर्ली एंट्री मेरी यहाँ पे हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया और मैंने अपना ऑलमोस्ट जितने भी मेरे पोजीशंस थे उसको मैंने सारा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। मेरे पास अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी का कोई
एक लॉट का ट्रेड भी मेरे पास बाकी नहीं है। मैंने अपना सारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ बुक कर लिया। इसके पीछे रीज़न ये है कि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी कम होते हैं। तो अगर समझ लीजिए कल अगर मार्केट फ्लैट भी खुल गया या 50 पॉइंट भी अगर नीचे गिरा तो मेरा जो प्रीमियम है वो काफ़ी हद तक ये कम हो सकता है। तो इस वजह से मैंने अपना जो भी प्रॉफिट था वो सब यहीं पे बुक कर लिया। अभी जो मेरी ट्रेड होगी वो आज के लेवल पे फ्रेश एंट्री होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट एक कंसोलिडेट कर चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी अच्छे ऊपर की तरफ जगह खुलने को है। अभी आप देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट 480 के आसपास है, तो ये अगेन 500 तक भी जा सकता है। तो देखते हैं कि आज किस लेवल पे हम लोगों को ट्रेड करना है। तो चलिए देखते हैं आज के लिए। तो चलिए आज देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन मार्केट में हम लोगों को किस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए और हमारे जो स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे वो किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 44,350, 44,160 और 43,950, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये जितने भी रेड लाइन्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर समझ लीजिए कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज पे कहीं पे भी आता है तो मैं यहाँ पे बाई ऑन डिप करना चाहूँगा। बाई ऑन डिप का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर ये आ रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे मैं 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा और मैं अपने ऊपर के लेवल्स पे ही जाऊँगा। कल के लिए मेरे लिए पुट के साइड में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर पुट के साइड में मेरे को अगर ट्रेड बनाना है तो मेरे लिए जो बेस्ट होगा पुट साइड में वो आप देखेंगे तो बिलो 43,950 के नीचे जब तक नहीं आता है मेरे लिए पुट के साइड में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। मेरे लिए जो ट्रेड है कल का दिन का मेरा जो व्यू है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको फ्राइडे मंडे हमेशा के लिए, मैं सिर्फ आपको कल का व्यू मैं अपना बता रहा हूँ कि कल के दिन के लिए मेरे साइड में पुट साइड में कोई एंट्री नहीं है। अगर मार्केट अगर नीचे 1000 पॉइंट भी चला जाएगा तो भी मैं पुट की साइड में कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। मेरे लिए जो बेस्ट ट्रेड होगा वो ये होगा कि मार्केट फ्लैट खुले, इस जोन में कहीं भी अगर खुल रहा है तो मैं यहाँ पे बस मैं ये देखूँगा कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले और ऊपर जाना चालू करे तो मैं यहाँ पे एक अपना कॉल का ट्रेड इनिशिएट करूँगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलते ही सीधा ऊपर ब्रेक करता है 44,530 को, तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन में बनाऊँगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 44,690 तक हो सकता है। और अगर मार्केट इसके भी ऊपर सस्टेन करता है कहीं पे, अगर समझ लीजिए 12-12:30 बजे तक मार्केट फ्लैट खुला और इस रेंज को ब्रेक किया और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो फिर से मैं इसका जो ब्रेकआउट होगा वहाँ पे मैं अपना हीरो ज़ीरो कॉल लूँगा और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो यही होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मैंने आपको जो पहले बताया वो फ्लैट का सिनेरियो था कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे भी आएगा तो मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन लूँगा। मार्केट फ्लैट खुल के अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो भी मैं कॉल की पोजीशन लूँगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट सीधा गैप अप खुलता है इस रेंज पे 44,690, तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही वाला पैटर्न आपको देखना है कि मार्केट ऊपर खुला तो बस ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए तो यहाँ पे हम लोग बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। और हम लोग का जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 44,900 तक भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे अगर रीटेस्ट करता है या फिर मार्केट गैप अप खुलता है और यहीं पे अगर टाइम बिता रहा है और इसके बाद अगर एक ब्रेकआउट देगा तो भी हम लोग यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 44,800 या 44,900 तक भी मार्केट जा सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन खुला 44,350 के नीचे, तो यहाँ पे ना मैं कॉल के बारे में सोचूंगा ना मैं पुट के बारे में सोचूंगा। मैं इंतज़ार करूँगा कि मार्केट इस रेंज से वापस ऊपर आए और जब ये 350 के ऊपर जाए तो मैं यहाँ पे फिर से एक कॉल का पोजीशन ट्राई करूँगा। बट इतना डिफरेंट है कि यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा सा होगा और जो मेरी क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी। अदरवाइज़ पुट साइड में मेरे लिए कोई एंट्री नहीं बनता है। अगर ये हुआ
जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मार्केट डायरेक्ट 43,950 के नीचे अगर कहीं खुलता है तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है कि हम लोग अभी पुट के साइड में जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी मार्केट 44,480 में है, तो वहाँ से 500 पॉइंट तो गैप डाउन खुलने वाला है नहीं। तो इसके बीच में ये जहाँ पे भी मैंने रेड लाइन बनाया है, आप ये समझ लीजिए कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस रेंज को मार्केट को ब्रेक करने में काफ़ी दिन लगे थे। तो जब ये रेंज ब्रेक करता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कल के दिन अगर आपका पुट के साइड में कोई भी व्यू हो, तो अगर आपको ट्रेड करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया तो मैं पुट ले लूँगा। आपको यहाँ पे समझना है इसके पीछे का लॉजिक, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों का जो ट्रेड है वो ओवर ट्रेड ना हो, आप लोग फोमो ट्रेड ना करें, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो रैंडमली हिट ना हो। आपका अगर एक दिन में 1 या 2 स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो वो वर्थ होना चाहिए कि हाँ मैंने इस लेवल पे लिया था, बस मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बस ये नहीं कि आपने जहाँ पे आपका मन किया वहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लाइव मार्केट में होते हो, वहाँ पे आपका जो मन है वो काफ़ी कुछ बोलता है, क्योंकि आपको एक एक कैंडल पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल ले सकते हैं, यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया तो यहाँ पे हम लोग एक पुट ले सकते हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग रैंडमली कोई ट्रेड ना ले, बस आप अपने लेवल के लिए वेट कीजिए। लेवल पे अगर आता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ से एक कॉल लीजिए, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करके अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर से आप कॉल लीजिए। बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का लॉस ना हो। प्रॉफिट ना हो तो चलेगा, लेकिन आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी वीडियो में देखते हैं हम लोग निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने रेड लाइन सेम बनाया है जैसे मैं बैंक निफ्टी में बनाया था। तो इसके पीछे का एक लॉजिक है कि मैंने पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर की तरफ रेड लाइंस बनाए थे, और आप लोगों को मैंने बोला था कि बिल्कुल मेरा जो व्यू है, अगर मार्केट भले 500 या 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मेरा कोई व्यू नहीं है कॉल के साइड। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने नीचे के साइड रेड लाइन बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा टोटली जो व्यू है वो बुलिश है। मैं बिल्कुल कहीं से भी बेरिश में नहीं हूँ मार्केट में। भले अगर मैं गलत हो गया, क्योंकि मार्केट में कोई 100% हो नहीं सकता, बस जो मैं सोच रहा हूँ अगर उस हिसाब से मैं सही हूँ तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और जो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं गलत हूँ, तो अगर यहाँ पे मार्केट नीचे भी 1000 पॉइंट चला जाए तो मेरा लॉस कुछ नहीं होने वाला। तो बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे जो मैं आपको ट्रेडिंग लेवल्स बताता हूँ तो उसके पीछे काफ़ी सारे लॉजिक रहते हैं। मैं ऐसे ही आपको कहीं ये जो रेड सपोर्ट या रेसिस्टेंस बस इसको नहीं देखता, इसके अलावा मैं बहुत कुछ देखता हूँ, तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ। तो अभी निफ्टी में मैं आपको बहुत सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट खुला और 19,480 को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 20 से 30 पॉइंट का होना चाहिए, और हमारा जो टारगेट है वो 19,560 और 19,560 और जो है 19,620 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है तो एज यूजुअल जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको बस वो अगर यहाँ पे खुला तो भी अच्छी बात है, और अगर ये सीधा 560 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है मार्केट को। यहाँ पे अगर 560 के ऊपर खुलता है तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगर वो ब्रेक करता है तो आप इस लेवल के ऊपर आप कॉल ले सकते हैं, और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बस आपका जो कॉल की पोजीशन है वो कहीं पे भी 19,380 के नीचे नहीं होना चाहिए कॉल का। जो भी आप अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया है या आपने फ्लैट खुला यहाँ पे आपने कॉल लिया, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहीं से आपको बाहर निकल जाना है। आपको ये उम्मीद पे नहीं रहना है कि यहाँ से अब ऊपर आ सकता है। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ये टोटली साइडवेज हो जाएगा। तो कल के दिन मैं निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करने वाला। तो मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप खुलेगा
तो मेरे लिए ट्रेड बनेगा। अदरवाइज़ मार्केट अगर 19,380 के नीचे जब भी जाएगा तो वहाँ पे बस मैं इंतज़ार करूँगा कि वो वापस 19,380 के ऊपर आए और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए और 19,420 को जब ब्रेक करेगा तो अगेन मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाऊँगा और जो मेरा टारगेट होगा वो सेम होगा यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मेरा जो वीडियो आज का थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि मैंने जो कल वाला लॉजिक था उसके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को समझाया था, तो उसके वजह से मेरा जो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।